दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। और देखिए गाइस, आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखो गाइस, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें तो ये साफ तौर पर कहा गया है कि आपका जो एग्जाम है ये 6 मार्च से होंगे। तो ऐसे में गाइस देखिए, आपका जो एग्जाम है ना ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लेट हो सकता है, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों बिहार में और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम होना है। और ऐसे में आपको पता है गाइस, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होंगे कंप्यूटर पे एग्जाम सेंटर में। तो ऐसे में गाइस बहुत सारी जो वैकेंसी है उसका भी एग्जाम होना है और उनका भी डेट फिक्स कर दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि आपका जो एग्जाम है ना ये दोस्तों 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। और अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास गिनती से 20 दिन आपका मान लीजिए आपके पास फरवरी में है और 10 दिन आपके पास मार्च में है, तो 30 दिन गिनती से है। अब दोस्तों आप लोग 30 दिन में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके 90+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको साथ ही साथ बता दूंगा। देखो गाइस, आप क्या करो ना, फालतू की इधर उधर से तैयारी करने की बजाय देखो गाइस, आप क्या करो, पिछले 2 साल के 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा हुआ ही आप कर लो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं गाइस क्योंकि 50 से 60% जो क्वेश्चंस है ना वो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 60% क्वेश्चन जो है ना 2023 में आए थे, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, आप क्या कीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें कम से कम 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखा हो, एक यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें आपको 35 पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे। तो आप देखिए, अभी से आपके पास देखा जाए तो 30 दिन का टाइम है। तो ऐसे में क्या करो, आपके पास अगर डेली 2 घंटे का भी टाइम है ना, तो डेली दोस्तों आप पिछले साल के सॉल्व करा हुआ क्वेश्चन पेपर डेली आप कर लो, रोज एक एक कर लो। और देखिए, डेली आप 120 क्वेश्चन करोगे तो आप टाइमर फिक्स कर लो, ढाई घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है। अब उसके बाद दोस्तों आप जो है ना डेली आप ये चेक करो 120 क्वेश्चन करने के बाद कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो और 120 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप 90+ स्कोर करोगे तभी आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज इस बार मिल पाएगा, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब 120 में से हो सकता है कोई स्टूडेंट किसी के 80+ स्कोर हो रहे हो, किसी के 90 हो रहे हो। तो आप जो है ना उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर ला रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर है, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अब उस सब्जेक्ट में आप ये चेक कीजिए कि कौन से टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, हिंदी में। अब फिर उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिए, बुक में सर्च कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। तो जैसे आपको 120 क्वेश्चन डेली करना है, अब 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका तैयारी उतना अच्छा है नहीं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नहीं आता है, फिर उसको आप टॉपिक को सर्च करोगे, पढ़ोगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर रहे हो, आप फालतू की तो तैयारी नहीं कर रहे हो। और अगर आप इस तरीके से तैयारी नहीं करते हो, इधर उधर से कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं पता लग पाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है, ये कैसे पता लग पाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तभी ना हो पाएगा ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है लास्ट के डेज में तैयारी करने का। इस तरीके से मैंने बताया है दोस्तों, प्लीज आप 30 दिन अगर फॉलो कर लेते हो ना तो लिख लो, आप 90+ स्कोर कर सकते हो डेली जो है आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ लेते हो तो। बाकी मैंने आपको पता ही है, इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी मैंने करवा दी है, आपका साइंस का भी कंप्लीट तैयारी हो चुका है, सोशल साइंस का भी हो चुका है, सारा प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है, रीजनिंग का भी मैंने करवाया है, मैथ का भी हो चुका है दोस्तों। आप दोस्तों टारगेट कर लो कि मुझे एक क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करना है और उसके बाद दोस्तों आपको खुद से एनालाइज करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर उसको आपको डेली कंप्लीट करना है, ठीक ना। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको जो है ना 35% मतलब आपको 42 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में 30% मतलब 12 या 36 नंबर लाना होगा, ठीक है, 120 में से। लेकिन पास हो जाओगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, रिजर्व कैटेगरी ईबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कम से कम 85 लाना होगा और जनरल को 90+ स्कोर करना होगा। ये मैं आपको इस साल के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं।